हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फ्रैक्शन कराने जा रही हूँ। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है, मैं आपको कुछ देखते हो, जैसे कि आपका पास एक बुक है, आपकी बुक है, बुक में आपके 100 पेजेस हैं, ठीक है, और आपने उसमें से रीड कर लिए हैं 25 पेजेस। तो ये जो हमारे पास था, ये तो है कि हमारे पास 100 पेजेस थे, मैंने 25 रीड कर लिया। अब इसको मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में याद करना है कि हाँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे इसको किया जाएगा। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या हो जाता है, जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास, वो 100, और कितने पेजेस हमने रीड कर लिए, 25। तो 25 अपॉन 100 वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 25 और 100, ये तो हमारे पास ए अपॉन बी की फॉर्म में आ चुका है। तो इसमें क्या है, 25 और 100 को कहते हैं क्या है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर को राइट कर रहे हो तो इस ऊपर की डिजिट का और नीचे की डिजिट का क्या कहा जाता है। तो 25 हमारा होता है न्यूमरेटर, और 100 आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं आता, ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर, और ऊपर की डिनोमिनेटर कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होता है। तो चलिए मैं इस अब क्वेश्चन जो आपको बता देती हूँ। 25 अपॉन 100 था। अब सबसे पहले हमें 25 और 100 का फैक्टर निकालना होगा। 25 और 100 का फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ 25। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फैक्टर ऑफ 25 यहाँ राइट कर देते हैं ताकि आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर सको। तो फैक्टर ऑफ 25 हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ 25 का मतलब है 25 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 25 हमारा आता है 1, 5 और 25 पे, ठीक है, 5 और 25 पे। और हमें फिर चेक करना है फैक्टर ऑफ 100, जो नीचे की डिजिट है, यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100, ठीक है। एक सेकेंड, 25 और 100, 50 और 100, ठीक है। तो ये हमारा है कि इन टेबल में ये इन टेबल्स में ये न्यूमरेटर आता है, और इन नंबर्स में ये डिनोमिनेटर यानी 100 आता है। तो अब हमें इनमें से कॉमन नंबर निकालना होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन फैक्टर आर। कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ जाए, कौन कौन से नंबर जहाँ हैं, ऊपर और नीचे दोनों कॉमन है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, एक हमारी ये डिजिट है, यानी 1, और ये 1 भी है, 1, 5 और 25। 1, 5 और 25 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 25 जो हमारी डिजिट आई, मतलब कि 1, 5 और 25 है, तो इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है उस नंबर से हमें इन नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फैक्टर हमारा नंबर ये था, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 से, और नीचे भी सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे। 25 की टेबल में 25 ऑब्वियस से 1 पे आता है, और 25 की टेबल में 100 कब आता है, 4 पे। तो यानी इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या बन जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जो 1 है आपका न्यूमरेटर है, और नीचे जो 4 है वो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक। तो ये हमारा था कॉमन फैक्टर। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को हमें इक्विवेलेंट बनाना है,
लाइक हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। जैसे कि मैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह देती हूँ, 4 नहीं, चलो 2 करो, 2। हमें कोई डिजिट दी है, जैसे कि मेरे पास डिजिट दे दी गई है 5/6, ठीक है। मुझे इसका अगला क्या बताना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2, यानी ये तो हमारे पास 1 ऑलरेडी दिया हुआ, इसके अलावा 2 और बताने हैं हमने। तो ये हो गया हमारा, तो सेकंड निकलेगा हमारा 5/6 मल्टीप्लाई टू, नीचे भी हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि हमें क्या करना है, ऊपर नीचे इक्वल डिजिट लेनी पड़ेगी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 6 को 2 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट फ्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगर आप इसे कट करोगे तो हमारे पास यही डिजिट आएगी। नेक्स्ट 5/6 है, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, जितने भी आपको शीट बुक में आपकी या आपके टेस्ट में कहा जाए, उस हिसाब से अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया जाए तो ऐसे ही फाइंड किया जाता है कि हम उसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट अगर हमें निकालना है उसको 3 से, अगर इसे नेक्स्ट निकालना है तो ऊपर और नीचे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 10 और 20 को 10 और 12 को अगर मैं कट करूँगी तो मेरे पास 5/6 आएगा। कट करने यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना। अगर मैं 10 और 12 को देखो, एक को करके दिखा देती हूँ, इसको आप करके देख लेना, हो जाएगा। 10 और 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना। सिंपलेस्ट फॉर्म वही जैसा मैंने अभी आपको बताया था 25 और 100 में। 25 और 100 में क्या किया था, 10 के फैक्टर 25 के फैक्टर बनाए थे और 100 के फैक्टर बनाए थे। वैसे ही आपको 10 और 12 का फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको फैक्टर बना के बता देती हूँ। 10 का फैक्टर हमारा होता है 1 2 5 और 10, ठीक है। और हमारे पास इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। ये आपका फैक्टर बन जाएगा। फिर क्या है, अब इसमें से भी हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 2। तो हम यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। वहाँ मैंने नाम नहीं बताया था, तो यहाँ पे हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे इसका 10/12 का। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर आया हमारा 1 और 2। बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 1 2। और इसमें से हमारा हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2। तो हम 2 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों डिजिट को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो इसका 10/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल गया, 5/6। देखिए जो 5/6 आपका यहाँ आया, वही 5/6 आपको यहाँ दिया हुआ था। अगर आप ऐसे ही आप 15 और 18 का निकालेंगे तो हमारा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद हमारे पास 5/6 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ। ये तो सिंगल डिजिट थी ना, हमारे पास एक ही फ्रैक्शन दिया हुआ था। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हों, कई बार हमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए जाते हैं, मतलब कि 2 फ्रैक्शन दे दिया, जैसे आपको दे दिया 5/6, ये अब यहाँ से 2 हटा दो क्योंकि 2 नहीं निकालना, 5/6 एंड 20/24, ठीक है।
इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि जैसे आपका हो गया A/B और ये C/D दिया हुआ है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, अगर हमारी दोनों साइड डिजिट जो है वो इक्वल आएगी तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आ रही है तो शायद आपका फ्रैक्शन गलत हो सकता है। तो हमारे पास जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 × 24 और ऐसे ही मैं निकाल लूँगी इसका भी, 6 × 20, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 और इधर कितना आएगा 6 2 12 120, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट, दोनों साइड हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्वल आए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे, ठीक है। दोनों ही फ्रैक्शन हमारे क्या बन गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि 5 × 24 and 6 × 20 is equivalent fraction, फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे हैं। एक तो ये मेथड हुआ आपका कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, और एक दूसरा मेथड हमारा है, देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या है, जैसे कि आपके पास ये 5/6 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है आपको 20/24। सेम वही मेथड जो मैंने अभी आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था और सेकंड में भी बताया। अब यहाँ पे क्या है, 20/24 दिया हुआ है। 20 हमारी कौन कौन से टेबल में आता है, 24 हमारे कौन कौन से टेबल में आता है। तो हमें इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ 20 और फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। तो हम 20 का फैक्टर निकालेंगे। 20 हमारा आता है 1 2 4 5 10 और 20। तो हमारा ये 4 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 4, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ चुका है। कॉमन फैक्टर में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 4, HCF जिसको बोलते हैं। तो हमारा कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे इसका भी। सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा 20/24 का। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 आया ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर भी 4 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 5 20, तो 5 आ जाएगा आपका, और 4 6 24, तो सॉरी 4 6 24, तो 5/6। तो 5/6 इसको इस डिजिट को कट करने पे आता है। तो देखो 5/6 एंड 5/6 हमारा दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आपको 2 मेथड बताए। सबसे पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड आपका था कि आप कॉमन फैक्टर निकाल के, HCF वगैरह निकाल के आप डिवाइड करके आपका फैक्टर निकल जाता है। तो ये कुछ था हमारा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास कुछ और फ्रैक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं, वो रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।